कि दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको हिप्नोटाइज या गुमराह नहीं कर सकती जब तक आप खुद को अलाउ नहीं करते सरेंडर होने के लिए। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमारे डर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तनाव है या कोई एडिक्शंस जो है, वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हैं। लेकिन जब तक सबकॉन्शियस आपका अलाउ नहीं करता, तब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स नहीं जाते। और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बार थॉट चला गया तो वो उसी को फॉलो करता है। वो नहीं सोचता क्या करना सही है, क्या करना गलत है। पंजाब केसरी .com देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दीपक पाटिल, एक्सपर्ट, जो आजकल आपके साथ ठगी हो रही है उसको लेकर हम आपसे रूबरू कराएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी पंजाब केसरी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पंजाब केसरी में बुलाया इसके लिए। मैं पाटिल दीपक, नासिक सिटी, महाराष्ट्र से हूँ। और जो है सम्मोहन के बारे में लोगों के अंदर डर कि क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को डायरेक्टली हिप्नोटाइज करके लूटपाट कर सकता है या गुमराह कर सकता है, तो इसके बारे में मैं आपको अवेयरनेस करने के लिए, ये जानकारी देने के लिए बात कर रहा हूँ कि जेम्स फ्रेड करके जो मानस शास्त्रज्ञ हुए, उन्होंने दुनिया के सामने ये सिद्धांत रखा कि दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको हिप्नोटाइज या गुमराह नहीं कर सकती जब तक आप खुद को अलाउ नहीं करते सरेंडर होने के लिए। तो बेसिकली सम्मोहन क्या है कि बेसिकली हमारे मन के ऊपर काम करता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमारे डर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तनाव है या कोई एडिक्शंस जो है, वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हैं। और उससे अगर हमें निकालना है तो बाज़ार में कोई ऐसी दवाई नहीं कि मुझे एग्ज़ाम का डर लगता है कि ये 2 दवाई लेके एग्ज़ाम का डर ख़त्म करो। तो ऐसे जो साइकोसोमेटिक डिसीजेस है, उसके ऊपर सम्मोहन एक प्रभावी माध्यम है, जिसके ज़रिए हम कॉन्शियस जो माइंड है हमारा, उसको सोचने की जो क्षमता है, जो डिसीजन लेता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, ये डिसीजन लेता है। लेकिन जब तक सबकॉन्शियस आपका अलाउ नहीं करता, तब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स नहीं जाते। और जो भी एडिक्शंस है या आपकी नेगेटिविटी आपके अंतर्मन में है, तो आपको ये बता दूँ कि अंतर्मन की जो ताकत है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड से 10 गुना 9 गुना ज़्यादा है। मतलब आपने जो देखा होगा कि एक बड़ा हिमनद जो समंदर में दिखाई दे रहा है, ऊपर का ही टोक हमें दिखता है, उसके नीचे करीबन वो 7 गुना बड़ा होता है। उसी तरह ये मन जो है बहुत अंदर से गहरा होता है। और इसकी एक खासियत है हमारे अंतर्मन की, सबकॉन्शियस माइंड की, कि इसके पास जो भी सजेशन आता है कॉन्शियस माइंड से, वो उसे अपने आप फॉलो करता है। आपने देखा होगा कि इसके अलावा भी उसका एक गुणधर्म है कि जो भी सजेशंस बार बार रिपीट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाते हैं और वो क्रिया होती है। हम देख रहे हैं कि बाज़ार में अभी न्यूज़ पे या मीडिया में जो भी एडवर्टाइज हमें दिखाई जाती है बार बार, वो क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि हमारे मन का ये सिद्धांत है, जो चीज़ें बार बार रिपीट हम करते हैं या सुनते हैं, देखते हैं, वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बार थॉट चला गया तो वो उसी को फॉलो करता है। वो नहीं सोचता क्या करना सही है, क्या करना गलत है। पाटिल जी, मैं एक सवाल रखूंगा। आपने कहा कि हाँ, वो बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरह बार बार एक ही सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है, तो उसके ऊपर बिल्कुल दिमाग हमारा चला जाएगा। लेकिन उससे बचने के लिए क्या उपाय होगा? क्योंकि उससे ये जागरूक हो जाती है जनता कि शायद ये रियल में ही होएगा, शायद ये रील में होएगा, तो जनता उसके ऊपर आकर्षित हो जाती है। उस पर कैसे फोकस किया जाएगा, किस तरह ध्यान दिया जाएगा? जी, उससे अगर आपको मतलब 2 तरह का होता है कि हमारे मन का एक तो कोई चित्र नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके मन का चित्र ड्रॉ करके दिखाए तो कर सकते हैं। तो हमारे मन में भी है कि मन को खाली चित्रों की भाषा समझ में आती है। तो जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं, उससे अगर हमारे मन में निगेटिव थॉट्स या निगेटिव फीलिंग्स पैदा होती है, तो उससे हमें सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव सजेशंस के द्वारा या सम्मोहन की क्रिया के द्वारा उसको बार बार रिपीटेशनली सजेशन देके या ट्रांस में लेके जाके उसको, अगर सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव पिक्चर में प्रोग्रामिंग करना है,
निगेटिव पिक्चर को पॉजिटिव पिक्चर में प्रोग्रामिंग करना है मन ही मन में। हमें ये सोचते रहना है, एक ही विचार। मानो आपको किसी व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती, तो वो बार बार रिपीट करता है खुद के अंदर, मुझे रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। तो क्या उसको नींद आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ये उसने खुद ने उसको प्रोग्राम किया है। उसके जगह पे उसको ये प्रोग्राम करना चाहिए कि मुझे रात को गहरी और अच्छी नींद आ रही है, गहरी और अच्छी नींद आ रही, गहरी और अच्छी नींद आ रही है। जो पॉजिटिव सजेशन से वो बार बार रिपीट करने चाहिए, तो हम इससे बच सकते हैं। तो आप इस जो हो इस माध्यम से आपने बताई है, जानकारी दी है, और दर्शक भी देख रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसको हम कैसे अपने दिमाग से रिप्लेसमेंट कर सकते हो, क्योंकि लोग आज की डेट में अगर हमारे पास मान लो एक विज्ञापन ही आ गया, वो विज्ञापन बार बार आ रहा, मान लो गूगल पे पे आजकल गूगल के माध्यम से एक ऐड आती है 120 रुपीज़ आपको गिफ्ट मिले, तो वो गिफ्ट एक बार आएगी, दूसरी बार गूगल खोलेंगे या एंड्रॉइड मोबाइल खोलेंगे तो ऊपर आएगी वो। तो उसको हम अपने आप में कैसे जनता पूछेगी कि किस तरह उससे दूर हटा जाए और किन चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाए। हालांकि आजकल तो मोबाइल पर भी ज़्यादा बैठना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता जा रहा है, लेकिन इसको कैसे मोनेटाइज करेंगे आप बताइए। देखिए, इसको मोनेटाइज करने के लिए हमें एक ही कर सकते हैं कि जो एक तो हमारा मन जो है, हमारा व्यक्तिमत्व है, जो सजेशंस बाहर से आते हैं उससे बनता है। जो बच्चा है, अगर उसको बाहर के 10 लोग कहने लगे कि तुम एग्जाम में अच्छे, तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो उसका माइंडसेट वैसे ही हो जाता है। अगर उसको कहेंगे कि तुम पढ़ाई में कच्चे हो, तो क्या होगा? वो पढ़ाई में कच्चा बनते जाएगा। तो जो भी सजेशन हम बाहर से लेते हैं, उसके ऊपर हमें कॉन्शियसली सोचना चाहिए हर व्यक्ति ने कि मैं क्या सजेशंस ग्रहण कर रहा हूँ, ये कर लेना चाहिए, मेरे फायदे का है या नुकसान का है। इसके ऊपर सोच के फिर उसको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सोचने वाला है, वो डिसीजन लेने वाला है, जाने देना है या नहीं। अगर उसके ऊपर हम माइंड को प्रोग्रामिंग करके, सम्मोहन की क्रिया के द्वारा माइंड प्रोग्रामिंग करके ये कर सकते हैं, या योग निद्रा की क्रिया द्वारा भी ये कर सकते हैं।